लोग इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फिर से जियांग का घर ही दिखाया जाता है, जैसा कि पिछले एपिसोड में दिखाया गया था। उसके बाद हमें दिखाई जाती है हमारी मेई वई मैया होती है, वो बोलती है नहा के बाहर आई होती है और वो बोलती है अरे वाह यार, मैंने 2 घंटे तक यार अनलिमिटेड है वो फन किया है, पूरे के पूरे पानी में वो डूबी पड़ी थी एकदम है, वो इतना ज्यादा मजा आ रहा था ना, इसके विषय में क्या बोला जाए वो ही कम पड़ जाए, बट मजा बहुत है। फिर यूयू होती है, वो भी बाहर निकलती है, जो कि हमारे जियांग से वो बोल रही होती है कि शेनजियांग देखो, जो तुम्हारी फाउंडेशन है वो अभी काफी ज्यादा ये वो कमजोर है, इतनी वीक है कि कोई तुम्हें एक रैप्टा मार दे तुम उसका रिप्लाई ना दे पाओ। बट हाँ, अगर जैसे ही वक्त आएगा जब तुम्हें असली में है वो मेरी पावर्स की जरूरत पड़ेगी, तब तुम्हें मैं अपनी डेविल कल्टीवेशन मेथड भी है वो सिखाऊंगी, जिससे तुम्हारी जो पावर होगी कसम से इतनी बढ़ जाएगी, तुम्हें मजा आएगा। और हाँ, मजा तो छोड़ो, इतनी ज्यादा पावर ओवरफ्लो करेगी तुम तो ओवरफ्लो देखने चले जाओगे, मैं मजाक कर रहा हूँ। जियांग होता है वो बोलने लगता है उन दोनों से, मैं पूरी की पूरी वो मेहनत है वो करने वाला हूँ, अपने आप को है वो रिगड़ दूंगा, मतलब इतनी ज्यादा ये वो शाइन मारूंगा कि मेरी पावर भी आप देख के वो हैरान हो जाओगी, आपकी कुर्बानी को मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा। सच कहा जाए तो वो लेने के सपने देख रहा होता है, मुझे जियांग पे इतना ही भरोसा है, पूरा नहीं है भाई। अचानक से कमरे के बाहर से किसी के सरप्राइजिंगली अंदर आने की आवाज है वो सुनाई देती है, और इस आहट को सुनिए हमारा जियांग होता है वो काफी ज्यादा ये वो घबरा जाता है, क्योंकि यूजुअली उसके कमरे में कोई भी बिना बताए एंटर है वो नहीं करता है। बट हो सकता है कि जियांग है वो कहाँ बाहर गया था, इसी वजह से कोई इसे देखने के लिए यहाँ पे वो आ रहा है, तो वो दोनों है वो घबरा जाते हैं काफी ज्यादा। इतने ही बीच में हमें दिखाया जाता है उसके फादर होते हैं वो बाहर से अंदर आने लगते हैं एकदम जंप मार के, वो कूदते हुए वो बोलते हैं कि जियाओ जियांग क्या तुम ठीक हो, मतलब क्या तुम्हारी हालत वालत है वो ठीक, तुम इतने ज्यादा दूर सफर करके वो आए हो, तुम तो ठीक होने चाहिए वरना मैं तुम्हारी गंग तोड़ दूंगा। बट हाँ, एक बेटे और बाप का मिलन बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है वो होता है इस बार, क्योंकि उसके सामने तो लड़कियां इस अवस्था में होती हैं उसकी पहले ही फट चुकी होती है। जियांग होता है वो तुरंत करके अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर उन दोनों को वो नेम से वो कर लेता है, जिससे उन दोनों का भेद ना खुले, वरना छेद हो जाएगा भाई की बॉडी में एक और। उसके फादर होते हैं वो उसे गले से लगा लेते हैं और वो बोलने लगते हैं कि देख यार, मैंने सुना कि तू है वो अभी अभी है वो डेविल क्लिफ से वो बाहर आया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुझे देखने है वो चलूं, क्या तुझे मेरी दवाइयां वहाँ पे काम आई, और क्या तूने वो चीजें वो ले ली जो लेने तू है वो गया था अपनी पावर को है वो बढ़ाने के लिए, अगर तुझे मेरी दवाइयां काम आई हो, मतलब ऑब्वियस सी बात है तुझे तो हड्डी पसली है वो टूटी होगी और तूने जरूर लगाई होगी। इतना में जियांग बोलता है अरे फादर फादर इतना ज्यादा क्या कर रहे हो भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम फिट एंड फाइन भला चंगा हूँ। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी मैया होती है वो रिंग के अंदर से बोलती है इतना घबराने की जरूरत नहीं है, तू बिगड़े ना बिगड़े बात जरूर बिगाड़ देगा, वैसे भी हम लोग वो स्टोरेज रिंग के अंदर है वो आ चुके हैं, इतना ज्यादा घबरा मत, और वो अंकल है वो हमें बिल्कुल फील नहीं कर सकते। फील तो मैं करना चाहता हूँ, ये जियांग कहना चाहता है, मैं नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो जियांग के डैड होते हैं वो हमारे जियांग का हाथ लेते हैं और वो बोलने लगते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, बट एज अ फादर मुझे चेक करना है वो जरूरी है कि तुम्हें वो चोट लगी भी है वो नहीं। और जो नॉर्मल मेथड होता है नर्व चेक करने का, तो वो उसकी नर्व्स को है वो चेक करने लगते हैं, जिससे उन्हें पता चले कि हाँ भाई की तबीयत पानी है वो कैसी चल रही है, इसी के हिसाब से वो उसे चेक करते हैं, और बहुत ज्यादा ये वो हैरान है वो हो जाते हैं इस मोमेंट पे, और इतना ज्यादा हैरानी के साथ है वो बोलते हैं कि जिया क्या तुमने सच में अपनी जो पावर है या फिर कहीं स्पेशल वेन है वो अवेक है वो कर ली है। अब वो यहाँ पे बहुत ज्यादा ये वो सरप्राइज होते हैं, क्योंकि भाई की स्पिरिचुअल वैन है उसके बचपन से काबू में नहीं थी, मतलब कोई एक्टिव नहीं कर पा रहा था, उसकी कितने बड़े ही हकीमों को है वो क्यों ना हाजिर कर लो। बट हाँ, अचानक से उसकी पावर को अवेक होते हुए देख वो काफी ज्यादा ये वो खुश है वो हो जाते हैं, और इतने ज्यादा शौक के साथ पूछते हैं कि हाँ भैया क्या बोले। जियांग होता है वो अपने डैड से वो बोलने लगता है कि हाँ, हेल्थ स्पिरिट ग्रास है वो काफी ज्यादा ये वो वर्दी है, जो उसे टाइटल है वो दिए जाते हैं, उतनी इज्जत है वो की जाती है छोटी सी ग्रास की। हाँ, वो उसने अपनी रिस्पेक्ट है वो अच्छी खासी है वो बचा के रखी है, मतलब एक 10-15 हजार साल पुरानी जो ग्रास है वो इतने वर्दी तो है वो होगी। सच में मुझे बहुत ज्यादा ये वो खुशी हो रही है कि मैंने अपनी लाइफ को रिस्क में वो डाला, जिसका बेनिफिट भी मुझे साफ तौर पे मिला है, बट रिस्क में डालना मेरे लिए फायदे की बात है वो बन गई, तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, उभर के बाहर आ रही है। उसका बाप होता है वो हो जाता है इमोशनल, वो बोलने लगता है अरे बढ़िया बेटा तूने इज्जत बचा ली ऐसे तरह, अब हम लोग है वो एकदम ऊपर तक है वो जाएंगे और लेंगे सालों की। के साथ जो जियांग होता है वो अपने फादर से वो बोलता है कि फादर देखो, अब मैं कहना तो नहीं चाहता बट मैं कहूंगा क्योंकि मेरी मर्जी। इसी के साथ है वो बोलने लगता है कि फादर आपको है वो पैट्रियार्च की जो पोजीशन है उसके लिए कम्पीट है वो करना चाहिए, यहाँ हम दोनों के लिए काफी ज्यादा ये वो अच्छा होगा, और साथ ही साथ उस चूतिए के लिए बुरा। वो बोलने लगता है कि फादर मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप इस पोजीशन को है वो जरूर हासिल करोगे, जब तक मुझे आपके ऊपर विश्वास है आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप है वो पक्का उस पोजीशन को है वो ले लोगे, मेरे पे भरोसा करो, आप पे भरोसा मैं करूंगा बस। जियांग के डैड होते हैं वो भी अपने बेटे पे पूरा भरोसा है वो कर रहे होते हैं, वो बोलने लगते हैं कि हाँ भगवान की इच्छा है कि देखो तुम्हारी स्पिरिचुअल वाइन है वो एकदम जागरूक है वो हो गई
गई। इसी के साथ अब मैं वो शायद वो पैट्रियार्च पे लिए वो कम्पीट है वो कर सकता हूँ। हाँ, अब जो भगवान के हाथों में वो उसे होने से तो कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी मैं लड़ने तो वाला था ही, तुम कहो ना कहो, बट यार जो भी हो, अब इस बार हारना या जीतना वो अब भगवान के ऊपर है। क्योंकि देखो यार, अब तुम भी यहाँ पे हो, मैं भी यहाँ पे हूँ, देखा जाएगा। इसी के साथ दोनों अपने कॉन्फिडेंस का एकदम भर के वो परफॉर्मेंस है वो देने लगते हैं एक दूसरे के सामने। उसका बाप होता है वो बोलने लगता है कि बेटा अब वक्त आ चुका है कि पूरी शैन फैमिली को दिखाया जाए कि हम दोनों बाप बेटे किस खेत की मूली हैं। आपकी गाजर है वो तोड़ देंगे और पूरी फैमिली के ऊपर अपना शासन जमाएंगे। शैन फैमिली के नए लीडर बनेंगे, लौंडियाबाजी करेंगे। मतलब ये क्या बोल रहा हूँ मैं, बट हाँ जो भी हो, यांग होता है वो बोलने लगता है कि हाँ हाँ पिताजी आप जो कह रहे हो वो तो होके ही रहेगा। इसी के साथ हंसी खुशी ये एपिसोड खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि वो हंस रहे होते हैं। अभी अगले दिन हफ्ते के बाद का है वो दिखाया जाता है। वहाँ का सीन होता है स्पिरिट डैन पवेलियन का, जहाँ पे हमारे मित्र बंधु यानी कि जो हमारे जियांग होते हैं वो प्रकट है वो हो गए होते हैं, पहुंच गए होते हैं। जो जियांग होता है वो जगह पे पहुंच जाता है। इसी के साथ है वह बोलने लगता है कि तकरीबन एक हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद है मैं फाइनली अपनी पावर और ट्रू की को इस्तेमाल करने में एकदम है वो महारत हासिल है वो कर चुका हूँ, जो कि मेरे लिए पीस ऑफ केक के बराबर है। और वो बोलने लगता है कि बट जो भी हो, मुझे सिस्टर मैयाओ ने कहा है कि मुझे अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस है वो नहीं रखना है और फिर भी मुझे इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे एलिक्सर पे महारत है वो हासिल करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक ग्रास व्रास सब वो तो हो गई साइड की बात। अब जब तक मैं एलिक्सर बनाना नहीं सीख जाता तो मुझे बहुत ज्यादा लफड़ा है वो होगा। बट जो भी हो, हम सब कुछ है वो सीखेंगे धीरे धीरे करके। फिर जो हमारा जान होता है एक पिल के पास है वो चला जाता है जिसका नाम होता है पे युआन डेन डॉस कॉस्ट 5000 लार्ज स्पिरिट स्टोन। समझ नहीं आया होगा तुमको क्योंकि मैंने पूरा अभी रीड है वो किया है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ इसका मतलब क्या है। ये पेयान बॉडी का है, एक स्पिरिचुअल है वो मतलब जो पिल होती है और इसकी जो मतलब कॉस्ट होती है वो 5000 है, वो लार्ज स्पिरिट स्टोन के बराबर है। यांग होता है उस चीज को है वो देखता है और दुख के आंसू है वो रोने लगता है। वो बोलने लगता है कि चाहे मैं चाहूँ या ना चाहूँ, या दिन में हिलाऊं या रात में हिलाऊं, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। रिलेटेड इसकी कॉस्ट देख के मेरी आंखों में से नहीं, हर जगह से है वो आंसू है वो निकल रहे हैं क्योंकि इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि अगर मेरी फैमिली के एल्डर्स भी है वो पे करना चाहें उनके साथ पुश्ते फट जाएंगी, ये नहीं कर पाएंगे भाई। मैया होती है वो हमारे यांग से वो बोलने चाहती है अरे तुम बेवकूफ हो क्या, अगर तुम्हें हर्ब चाहिए तो तुम्हें वो इन्हें घूर क्यों रहे हो जब तुम इसे अफोर्ड है वो नहीं कर सकते। तो यार ज्यादा दिमाग है वो मत घपाओ, इससे बढ़िया तुम्हें वो खुद ही है ये सब बनाना है वो क्यों नहीं सीख लेते, सीख लोगे खुद बनाओगे, हिलाओगे सो जाओगे, वो तुम्हारी मर्जी यार। यांग होता है वो बोलने लगता है कि मैया और सिस्टर आप ये क्या बोल रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो मैं इसे खुद है वो बना लूं, ये मजाक की बात है वो नहीं है। यांग होता है वो बताता है कि जैसे आपको पता ही होगा कि अगर तुम्हें हर्ब्स बनाना सीखना है तो एटलीस्ट फास्ट है वो तुम्हें 3 साल है वो चाहिए होते हैं एक चीज पे महारत हासिल करने के लिए। मैया होती है वो बोलने लगते हैं कि देखो यार ये सब चीजें वो कॉमन बंदों के लिए होगी कि 3 साल 36 साल 40 साल, मेरे को क्या फर्क पड़ता है भैया, अपने पास तो अपना खुद का जुगाड़ है, जैसे भी चाहे हम सीख लेते हैं और कहीं पे भी पेल देते हैं। जियांग बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो आप मुझे सिखा दीजिए वैसे। फिर जो हमारा जियांग होता है पवेलियन के अंदर चला जाता है और वहाँ के जो बंदा होता है उससे वो बोलता है अरे भैया तुम्हारे पास का असुरस स्पिरिट ग्रास और जो ब्लड एलिमेंट फ्लावर है वो होगा, अगर होगा तो भैया मुझे सबके 5-5 पीस है वो चाहिए। दुकान का जो ओनर या फिर कहीं जो चीजें देने वाला होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है भैया तुम्हें तुम्हारा सामान मिल जाएगा, ऐसा करो थोड़ी देर वेट करो क्योंकि ढूंढने में वक्त तो लगता है, कहीं मैंने घुसा के तो रखा नहीं है। अभी इतने में ही होता है वो शैनिया वहाँ पे आ जाता है, वो बोलने लगता है अले भैया तुम तो ये क्यों खरीद रहे हो, तुम्हारे लिए तो ये वेस्ट के बराबर है। वेस्ट भी यार बहुत ज्यादा महंगा वर्ड है, कुछ सस्ता वस्ता ढूंढ के कभी बोलूंगा तुम्हें, बट हाँ ये तुम्हारे लिए पूरा वेस्ट है। शायद हो सकता है कि तुम इसे अपनी हेल्थ के लिए वो ले रहे हो जिससे तुम्हारी पावर में थोड़ा इजाफा है। वही वहाँ पे जैन हुआ या फिर कहें जैन यैन ये जो भी हुआ आ जाता है। उसी के साथ होती है डॉटर ऑफ गवर्नर ऑफ वाउ सिटी हुआ यूंजिया होती है वो बोलने लगती है कि अरे तुम तो जियांग हो ना, अरे बहुत ज्यादा दुख हुआ तुम्हें देख के क्योंकि तुम तो यार जैंग फैमिली के सबसे बड़े वाले बेटे हो और तुम सबसे बड़े वाले ही हो। लिटरली उसकी इंसल्ट उसके मुंह पे की जा रही होती है, वो उसकी एकदम कह के वो बजा रही होती है। वो बोलने लगती है कि भैया तुम्हारे जैसा बेटा होने से अच्छा है कि बेटा हो ही ना, चाहे वो मर जाए तेल लेने जाए। बट जियांग होता है वो कोई रिएक्ट नहीं करता क्योंकि भैया उसे भी मालूम है कि अभी इन लोगों से पंगा लिया तो इनके तो लौड़े लग जाएंगे क्योंकि भैया के पास अभी इतनी पावर है कि किसी को भी उठा के पेल दे। और इसी कारणवश हमारा प्यारा भाई प्यारे तरीके से इग्नोर मारता है, एकदम क्रेजी इग्नोर यार। अब जो यूनजिन होती है उसको आ जाता है गुस्सा, वो बोलती है अबे ये क्या हुआ, इस जैसे ट्रैश ने मेरे को इग्नोर किया, सच में यार मैं लगती है अंधी हो गई, सही में यार अंधी हो गई लायक। अब हुआ होता है वो बोलने लगता है अच्छा जियांग तू मेरे से फाइट करना चाहता है, अगर तुझे करना चाहे मैं मना नहीं करूंगा, बट यार तेरे लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा अगर तू मेरे साथ अभी फाइट है वो करता है। और जियांग होता है वो हमारा फिर से कोई भी रिप्लाई है वो नहीं देता है, तो हुआ को आ जाता है बहुत ज्यादा ये वो गुस्सा और इसी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए पड़ता है।
और टिल द एंड हमारा ये जो यांग होता है वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता कि भाई मार रहा है तू मार, मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी बाद में देखूंगा तेरे साथ, हिसाब करूंगा मैं तुकता। नाउ एपिसोड खत्म हो चुका है और बकचोदी नहीं करूंगा भाई, बाय सायोनारा। एपिसोड में ज्यादा कॉमेडी हो गई शायद मेरे ख्याल से, और वीडियो आई थिंक सो थोड़ी लेट है क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन है वो डाल रहा हूँ। हाँ, इसका रीज़न है कि मुझे बार बार बाहर जाना पड़ रहा है घर के काम से, अब जो मेरा काम है वो थोड़े बहुत खत्म हो गए, इसी वजह से अब आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सायोनारा।